पाड़ा खींच दिया। जो हमारे पे होगा हम करेंगे, जो तेरे पे होगा तू कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पक्ष में अभी कुछ दिन पहले लंढोरा रंग महल पर गुर्जर समाज की भारी भीड़ जुटी थी और उस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर। उन्होंने एक मांग रखी थी कि विधायक उमेश कुमार को लंढोरा रंग महल पर आकर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि विधायक ने लंढोरा रंग महल का अपमान किया था। अब विधायक उमेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष ये सोचता हो कि वो लंढोरा रंग महल पर जाकर माफी मांग लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इस पूरे प्रकरण पर चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर क्या सोचते हैं, क्योंकि ये उनकी मांग थी। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ में स्वयं मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, आपका भी विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आपकी मांग को तो विधायक उमेश कुमार ने ठुकरा दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, अगर वो माफी नहीं मांगता, पहले तो बर्बली तौर पर उसने माफी मांगी, रोया भी वो, और हमारे समाज ने, सर्व समाज ने मिलकर कहा कि कोई बात नहीं, अब मामला जब माफी मांग ली, इसको अलग कर दिया जाए। कोर्ट में जो चल रहा है मामला, कोर्ट के माध्यम से होगा जो भी होगा। लेकिन आज इसको नया मोड़ जो दिया है विधायक उमेश कुमार ने, नया मोड़ दे दिया और व्यक्ति विशेष के कहने से मैं माफी नहीं मांगूंगा रंग महल पर जाके। पहली बात तो व्यक्ति विशेष का ये मामला नहीं थी, यह मांग पूरे समाज की मांग थी, सर्व समाज की, क्योंकि उसने रंग महल पर जाकर बदतमीजी की, गलत सलत बयानबाजी किया। और 3 मांग थी, एक तो माफी मांग ले वहां जाके, और एक सरकार से, प्रशासन से थी कि जो इसने यहाँ गलत सलत बयानबाजी की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा और उसकी विधायकी निरस्त की जा। वो लड़ाई प्रशासन से और सरकार से है हमारी, वो चल रही है मांग। इसने मांग की है कि कहा है कि मैं माफी नहीं मांग सकता किसी भी हाल में। तो उसकी मर्जी है, अगर वो जातियों को लड़ाने का आप इसमें काम कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। इसे सारा समाज देख रहा है, सर्व समाज देख रहा है। वो लड़ाने की बात कर रहा है। हमारी तरफ से पहल ना अब हुई ना पहले हुई। पहले भी पहल उसी की तरफ से हुई, रंग महल पर जाकर चैंपियन साहब बाद में गए। ये भी मांग पहल उसकी हुई है कि हटकर दोबारा इस मामले को उठाने का काम कर दिया। अब हमने कहा जे तू पहल कर रहा है, अब इसको पाड़ा खींच ले भाई, पाड़ा खींच ले। जिसके तेरे घोड़े दुड़ाने घोड़े दुड़ा, जितने हमारे दुड़ाने हम दुड़ाओगे, और ये लड़ाई हमारी तेरी अब आर पार की होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि विधायक उमेश कुमार ने इस पूरे मामले में इस तरीके की बातें करके आग में घी डालने का काम किया है? अब क्या जरूरत थी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? इस बात की जरूरत क्या थी? उसने 3 बात कही इसमें। माफी नहीं मांगूंगा, किसने कहा भाई तू हटका इसे उठा मामले को, माफी कौन माफी मंगवा रहा है आप? किसने कहा? तो बात हो ली थी, माफी मांग ली थी उसने, दोबारा इसने उठा दिया। मीरकपुर से माफी मांग ली, रंग महल से माफी मांग ली, बात खत्म होगी। और रो के माफी मांग ली, फिर दोबारा क्यों उठाई? इसका मतलब वही कर रहा है गड़बड़। चौधरी राकेश टिकैत जी की बात को उठाया उसने, कई कई बात मिला के उसको सामने लेकर आने का काम करा, ताकि अपने आप को अपना बहुत बड़ा आदमी समझते हुए बहुत सफाई देने का काम कर रहा मैं, और यहाँ दूसरे आदमी को नीचा दिखाने की बात कर रहा, आपस में लड़ाने की बात कर रहा, राकेश टिकैत जी को और हमारे समाज को लड़ाने की बात कर रहा, माफी मांगने की ब्राह्मण समाज को, गुर्जर समाज को लड़ाने की बात कर रहा। ये कहाँ का हो गया उसको अब कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा इसको उठाया। तो जब दोबारा उठा लिया तो हाँ भाई उठा, हम क्या कहें इसमें। नहीं, उन्होंने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि कुछ लोगों को इस पूरे प्रकरण का पता नहीं था। उन्होंने बताया भी कि भाई किस तरीके से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उनकी मां के बारे में लिखा, और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वो वहां पर रंग महल में पहुंच गए।
देखिए विपिन जी, चैंपियन साहब और उमेश कुमार के साथ में आपस में 2-3 साल से चल रहा था उनका। वो उसे कह रहे थे, वो उसे कह रहे थे। हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं था, ना हमने इस पर ध्यान दिया। जब वो महल पर जाकर उसने लात मारी, पिस्टल दिखाया, आग लगाने की बात करी, तो अब हमें आया कि भाई ये क्या हो गया भाई, इतनी बड़ी रियासत, इतना बड़ा, जहां से जंग हुई तैमूर लंग के साथ, योगराज पवार हो, राम प्यारी गुजरी हो, विजय सिंह, राजा विजय सिंह, अनेक महाक्रांतिकारी लड़े, सर्व समाज के लोग वहां लड़े, उस पर जाकर लात मार दे, तब हमें अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा है। तब जाके मामला आगे बढ़ा। उसी मामले को लेकर भाई छोटा सा शॉर्ट कर ले, ये माफी मांग ले, बात आई गई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, गलती भी हो जा। लेकिन उसने उसको दोबारा उठाने का काम किया, फिर दोबारा पंचायत करने का काम किया। ये मामला वो तूल दे रहा है इसको। और वहां जो पंचायत हुई है वो पंचायत नहीं थी विपिन जी, पंचायत तो लक्सर में निरस्त हो चुकी थी 29 तारीख की। वो तो एक लोगों में रोष था उमेश कुमार के खिलाफ, जो उसने गाली गलौच वहां की थी। वो लक्सर की पंचायत थी, एक तरफा कार्रवाई प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो पंचायत थी। प्रशासन ने कहा कि हम सही करेंगे इस काम को, 307 हटाने का काम हम करेंगे, आप इसे स्थगित कर दे पंचायत को। वह पंचायत स्थगित होगी। लेकिन जो उमेश कुमार ने वहां गाली गलौच की, लात मारने की बात की, वो लोगों का रोष था। और वो रोष भी पैदा किया प्रशासन ने, वहां ताला लगा दिया गेट पे, अंदर उसमें महल में जाने ना दे। तो वो गेट खुलवाना, महल पे जाना, ये सारा का सारा मामला उस चैंपियन साहब के मुकदमे से, उमेश कुमार के मुकदमे से, उनके कहने सुनने से अलग मामला था। ये आपकी नजरों में रंग महल बड़ा है या माँ बड़ी है? देखो, माँ है, लेकिन राम प्यारी गुजरी ने 40,000 महिलाओं की सेना तैयार की वहां, वहीं ट्रेनिंग देकर, और वो सारी महिला वहीं कुर्बान होगी। वो हमारी माँ थी, जहाँ लाखों महिलाओं ने अपने सपूतों को देश के लिए कुर्बान कर दिया, लाखों माताएं वहां शहीद होगी। वो एक माता की बात कर रहा, वहां लाखों माता शहीद होगी, जहां उसने लात मारी। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात आप फिर दोबारा मैं कह रहा, वहां लाखों माताओं ने अपना बलिदान दिया है। उस महल ना समझे, उसको मकान ना समझे, लेकिन वहां उन माताओं का जो अपमान इसने किया है, उसे जीवन भर माफ नहीं करने के। ये छोटी बात नहीं है जी, जो आज कह रहा मैं माफी नहीं मांगने रहा, ना मांगा माफी। कोई तेरे घर नहीं जा रहा कहने के लिए, लेकिन पाड़ा खींच दिया, जो हमारे पे होगा हम करेंगे, जो तेरे पे होगा तू कर। चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर उमेश कुमार की जगह आप होते तो फिर आप क्या करते? कैसे मतलब? उमेश कुमार की जगह आप होते और माँ के बारे में आप सुन लेते, पढ़ लेते, तो फिर आप क्या करते? देखिए, 2 साल से उनमें चल रहा था वाक युद्ध, जो बताया जा रहा। वो कभी महल को लेकर कह रहा था कि महल पर तेरे पर लिपाई नहीं हो रही, कुंची नहीं हो रही, कहाँ का तेरा तू वो है। वो कह रहा था तू गाड़ी वहां से दिल्ली से एक्सपायर गाड़ी लेकर यहाँ चल रहा है, वो उसको कह रहा, वो उसको कह रहा। वो जुबानी जंग चल रही थी उनकी। जुबानी जंग करने में और घर पे पिस्टल लेकर गेट पर जाने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं फिर यही कह रहा हूं, वो अगर ये कहता उमेश कुमार समाज के सामने वहां ना जाकर कि मेरी माताजी को ऐसा कहा है, तो मैं उम्मीद से कह रहा, अगर इस तरह का मामला था, उनकी माताजी के बारे में गलत सलत कही थी, तो हमारा समाज भी माफी मांगता उमेश से। हमारा समाज चैंपियन साहब को भी कहता कि तुमने ठीक नहीं किया। ये बात होती, लेकिन वो मौका नहीं दिया, तो डायरेक्ट जा लिया महल पे। इतना बड़ा पहलवान ताकतवर बनकर महल पे जा लिया, पिस्टल लेकर जा लिया, लात मार दी, आग लगाने की बात कर दी। वो तो बहुत आगे बढ़ गया। आपने कहा कि विधायक उमेश कुमार ने रंग महल में आग लगाने की बात की, और आपको दिक्कत इस वजह से हुई क्योंकि उस महल में हजारों माताएं शहीद हुई हैं, तो आपको गुस्सा आ गया। तो उमेश कुमार की जो माँ है, उसके बारे में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा,
तो उसका गुस्सा फिर जायज क्यों नहीं है? अरे भाई हम तो कह रहे जायज है, जायज है। वो समाज के सामने रखता इस बात को, जो तरीका था। अगर समाज उसका साथ ना देता तब था गेट पर जाने की बात। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने समाज के सामने बात रखी कौन सी? कि उमेश कुमार ने फेसबुक पर उनके बारे में कुछ लिखा, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप फिर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने भी फेसबुक पर उमेश कुमार के बारे में लिखा, उनकी मां को टारगेट कर दिया। देखो विपिन जी, मैं कह रहा हूं मुझे उस मामले से बिल्कुल नहीं पता किसने किसको क्या कहा, किसने क्या कहा। मैंने तो माता के बारे का भी नहीं पता क्या कहा, वैसे ही सुन रहे। हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया। वो उसको कह रहा था, वो उसको कह रहा था। हमारी लड़ाई सिर्फ महल की लड़ाई है। चैंपियन साहब ने अगर कुछ गलत सलत कहा है तो चैंपियन साहब आज जेल में है, कानून के शिकंजे में है। ये भी तो है या नहीं है? वो बाहर है, वो शिकंजे में है। क्या है वो? तो जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। इसने गलती करी, इसको सजा नहीं मिल रही। इसने, सरकार ने भी इसका फेवर कर लिया, प्रशासन ने इसका फेवर कर लिया, और आज फिर ये चैलेंज कह रहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ना मांगा माफी। लेकिन हम माफ नहीं करेंगे, अब माफी भी नहीं मंगवाते हम इसमें। चौधरी साहब, जहां तक मैंने समझा है, विधायक उमेश कुमार का कहना यह है कि वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से माफी नहीं मांगेंगे, व्यक्ति विशेष से माफी नहीं मांगेंगे। देखो, ना तो कह रहा चैंपियन साहब मेरे से माफी मांगे, ना वीरेंद्र सिंह गुर्जर कह रहा मेरे से माफी मांगे, ना मीरकपुर कह रहा माफी मांगे। मीरकपुर के गुरु बाबा फकीरा दास जी का अपमान किया इसने, वो गुरु जी कह रहे, समाज कह रहा कि गुरु जी से माफी मांगे। महल जिसमें लाखों माताओं ने अपना बलिदान दिया, वो महल के बारे में पूरा सर्व समाज कह रहा कि यहाँ माफी मांगे। उसमें तो कोई व्यक्ति विशेष का तो मतलब ही नहीं है। वो तो सब पर धार मार गया, सारे समाज पर, सर्व समाज पर धार मार रहा है कि इतना बड़ा हो गया। वो सारे समाज पर धार मार के कह रहा कि मैं महल को भी कुछ नहीं समझता, मैं गुरु बाबा फकीरा दास को कुछ नहीं समझता, मैं, मेरे सब धार पर धरे, इस तरह का कह दिया उसने। आज रंग महल गुर्जर समाज के लिए माँ है, सर्व समाज के 40,000 महिलाओं की सेना जो राम प्यारी गुजरी जोगराज पवार ने की थी, उसमें सिर्फ गुर्जर समाज की नहीं थी, सर्व समाज की महिलाएं थी। तैमूर लंग को ऐसे ही नहीं भगाया। माँ का अपमान हुआ है गुर्जर समाज। वो धरती माँ है हमारी, उसमें हजारों लाखों माओ का एक खून पड़ा है वहां से, जहां लात मारी, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक उमेश कुमार की माँ का अपमान हुआ है या नहीं, क्या मानते हैं आप? मैं सुना ही नहीं जब कुछ ही बात, मुझे पता ही कुछ नहीं है। मुझे जब वहां उसके बयान पढ़े यहाँ से रंग महल पर जो ले गया वो उसका गुस्सा आया मुझे, तो उसी पे मैं गया रंग महल में। मैं आपको बता रहा हूँ, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बहुत ही घटिया किस्म के शब्दों का इस्तेमाल विधायक उमेश कुमार की मां के लिए किया है। तो अब बताओ, मां का अपमान हुआ है क्या? मैं कह रहा किसी भी मां का अपमान नहीं करना चाहिए, अगर हुआ है नहीं करना चाहिए। वो बात थी, दोनों को बैठा के बात होनी चाहिए थी। वो मां का अपमान क्यों किया वो बताएगा, उसने मेरे बाप का किया या मेरे उसका किया है, वो भी तो बताओगा कुछ। ये बात आप स्वीकार करते हैं कि रंग महल के अपमान पर विधायक उमेश कुमार ने माफी मांग ली? नहीं मांगी, आज सब खत्म कर दिया। अब से पहले नहीं, हमने कहा था माथा टेक का मांगेगा, लेकिन हमारे समाज ने यही कह दिया कोई बात नहीं भाई, हम मान लेंगे। लेकिन आज सारे पर कांटी लगा दी उसने। अब फिर वहीं के खड़े हो गए जो तू जाके उसी लाइन पे। विधायक उमेश कुमार का वो वीडियो आपने सुना था जिसमें वो रो रहे थे, और बाबा फकीरा दास से भी, मीरकपुर से भी और गुर्जर समाज से भी माफी मांग रहे थे, सुना था या नहीं? मैं कह रहा सुना था, रोते हुए को सुना। ये भी कहा कि भाई अगर किसी को ठेस लगी तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, कहा, हमने मान लिया था। आज क्या था आज दोबारा, आज क्यों उठाया दोबारा उसने? ये बात आपने मान ली कि विधायक उमेश कुमार की मां का अपमान हुआ? नहीं, मैं कहा मान लीजिए, मुझे पता ही कुछ नहीं। मैंने आपको बताया था। आपके बताने से क्या हो गया? आपके बताने से कहाँ क्या हो गया सबूत? सोशल मीडिया पर लिखा हुआ नहीं। चैंपियन साहब कहे मुझे कई बार मेरा अपमान किया इसने, उसका कौन कहेगा उसे? वो बताएंगे। ये तो दोनों की बैठ कर बात होनी है। तो फिर तो आप भी इस पक्ष में हैं कि
विधायक उमेश कुमार की मां के अपमान पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैं यूँ कह रहा, उसमें मुझे आप घसीट रहे क्यों? मेरी लड़ाई वह है ही नहीं लड़ाई की शुरुआत तो वहीं से हुई ना। लड़ाई की शुरुआत हमारी हुई है गेट पर, जब वहां पिस्टल लहराया, उसमें गेट पर लात मारी, आग लगाने की बात करी। उससे पहले हमें कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। विधायक उमेश कुमार गेट पर क्यों पहुंचा, पिस्टल क्यों लहराई, आपने इसकी जानकारी की है? विधायक उमेश जोरों में कुमार आके गया, आग लगा दूंगा तेरे महल में, इसमें आग लगा दूंगा, इसमें महल पर लात मारी, पिस्टल उठाया, सबने देखा। तो अब उमेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आप नाराज हो गए? बहुत ज्यादा। इसने लड़ाई को वहीं खड़ी कर दी जहां तक यह लड़ाई कुछ हल्की पड़ गई थी, ठंडा पड़ गया था, लेकिन इसने जानबूझ के इस लड़ाई को वहीं खड़ा कर दिया जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वहीं खड़ा कर दिया। अब हमें, हमारे समाज को, पूरा सर्व समाज को पूरा ये यकीन हो गया कि उमेश कुमार शुरू से ही चैंपियन साहब को उकसाता, इस तरह करते 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 और वहां लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो जो 4 बार का विधायक है, मंत्री है, लंढोरे रियासत का राजा है, उसे जेल में खड़ा कर दिया इसने उकसा के। चौधरी साहब, लेकिन वीरेंद्र गुर्जर उकसाने में नहीं आने का, इसकी एक का अल्फाज सही कहेगा, गलत नहीं कहने का। हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं, हम हर बिरादरी का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे मान सम्मान को या हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम करेगा तो फिर हम पाड़ा खींच कर लड़ाई लड़नी चाहिए। चौधरी साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो रानी देवयानी ने भी सुना होगा और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे ने भी सुना होगा, तो उनका तो किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया? नहीं, वो तो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको साथ में भी शासन प्रशासन ने धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया। जो 29 तारीख की पंचायत स्थगित कराई कह के कि हम इंसाफ करेंगे, राहत देंगे, 307 हटाओगे, नहीं हटाई तो उसके तथ्य नहीं दिए। 5 तारीख की पंचायत फिर स्थगित कराई, फिर नहीं कुछ किया। वो तो उसमें उलझ रहे बेचारे। और रंग महल से उनका केले का मतलब थोड़ा ही है, रंग महल से उनका केले का मतलब नहीं है। रंग महल तो सर्व समाज का है, वह धरोहर है, और हम भी कहीं ना कहीं समाज का एक हिस्सा है। इसलिए हमें इसमें खड़ा होना पड़ रहा है, इस लड़ाई को आगे लेकर चलना पड़ रहा है। पाड़ा खींचने का मतलब है या तो वो अपमान करके वो रहेगा या हम रहेंगे, या लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अब इसमें सर्व समाज को जातियों में ना बांट के सीधी लड़ाई आ जा, जहां तक हमारे से होगा, चाहे चुनाव का मामला आवे या कहीं और बात आवे, सामाजिक स्तर पर कोई बात आवे, तो हम उसके सामने खड़े मिलेंगे हर जगह। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।